नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए जॉब अपडेट लेके आया है और इस बार जो हमारी वैकेंसी रहने वाली है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है उससे रिलेटेड रहने वाली है। तो कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, किन कैंडिडेटों के लिए ये वैकेंसी है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, इसकी कंप्लीट चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हमसे जुड़े हैं तो आप हमारी जॉब अपडेट नाम की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे आपको पिछले 1-2 हफ्ते के जितने भी हिमाचल की जॉब अपडेट्स है वो सारी की सारी नोटिफिकेशन या वीडियोज़ मिलेगी। अगर आप किसी पोस्ट तक अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख के उस पोस्टों के लिए अप्लाई ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस नोटिफिकेशन के साथ। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा 1 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें कि इनके द्वारा कुछ वैकेंसीज़ निकाली गई है और इस वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, जो नॉन ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त 2022 रखी गई है। और जो ट्राइबल एरिया के हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जैसे कि चंबा डिस्ट्रिक्ट हो गया, डोडरा क्वार हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, पांगी भरमौर हो गया, तो जो इन सभी के लिए जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर इसके लिए रखी गई है। और इसका जो प्रोसेस रहेगा फॉर्म को फिल करने का वो ऑफलाइन रहने वाला है। ऑफलाइन आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसको इनके एड्रेस पे भेजना होगा और इस प्रकार से आप इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब कौन सी ये वैकेंसी है, इसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकाली गई है इनके द्वारा, वो एक तो सिस्टम एनालिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट मोड पे इसको स्टार्टिंग में भरा जा रहा है और सैलरी जो है एज पर एचपी गवर्नमेंट नॉर्म्स इनको दी जाएगी। दूसरी जो वैकेंसी है प्रोग्रामर की है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की एक बात की जा रही है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट पे ही इनको फ़िलहाल स्टार्टिंग में रखा जा रहा है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात की जाए पे बैंड का तो दोनों की दोनों पोस्टों के लिए 5400 ग्रेड पे रखा गया है। 5400 ग्रेड पे वाले जो है दोस्तों, अब जो न्यू पे कमीशन हो गया उसमें उनकी जो बेसिक पे है वो 50,000 से अधिक बनती है, यानी कि रेगुलर होने पे इनकी जो सैलरी है वो कम से कम 60,000 के आसपास बनेगी, 60 से भी अबव होगी। और कॉन्ट्रैक्ट पे जो इनकी सैलरी होगी वो लगभग 30K के आसपास होगी। तो जैसे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे रिक्रूटमेंट है स्टार्टिंग में, तो 30,000 से प्लस ही इनकी सैलरी होगी। तो ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट पे इनकी सैलरी की बात, और ये 2 पोस्टों के लिए जो है इनके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन से कैंडिडेट इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टम एनालिस्ट की बात कर सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट के लिए दोस्तों, जिन भी कैंडिडेटों ने बैचलर डिग्री हासिल की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस में, और उनके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एमएससी है और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एमसीए है और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन में से अगर आप एक भी कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल और कंडीशन इनके द्वारा जारी की गई है कि डिग्री और डिप्लोमा जो भी आपके पास होंगे उसमें कम से कम आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर 55% मार्क्स आपके इसमें नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट की बात की जाए तो 45 से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये तो होगी सिस्टम एनालिस्ट की बात। दूसरी बात करेंगे हम लोग प्रोग्रामर के लिए कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी। तो प्रोग्रामर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में, और 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं आपके पास एमएससी है पीजीडीसीए के साथ तो 7 साल का एक्सपीरियंस, और अगर मास्टर डिग्री है आपके पास एमसीए है तो भी 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको। एज लिमिट सेम रहेगी। तो दोनों, अगर आप इन दोनों पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों तो आप दोनों पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये रहेगी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग अलग फिल करने होंगे, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फ़ीस है वो भी अलग अलग पे करनी होगी। तो सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगर जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे इनको पे करने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस, उसका डिमांड ड्राफ्ट का आप जिक्र यहाँ करोगे, यहाँ डेट आएगी, और एडवर्टाइजमेंट जो नंबर रहेगा इनका वो स्टार्टिंग में दिया गया था, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/22 रहने वाला है इस पोस्टों के लिए, तो इसको आप फिल करेंगे
एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएंगे और इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल करने के बाद अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ आप अटैच करेंगे। फिर आप इनको इनके बताए गए पते पे भेज देंगे। और अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बना के पे कर रहे हैं तो डिमांड ड्राफ्ट जो आपका होगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए जो है 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। अदर कैटेगरी के लिए जो है 250 रुपये फ़ीस इसमें रखी गई है। और डिमांड ड्राफ्ट जो होगा आपको वो फाइनेंस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम पे बनाना होगा और इस डिमांड ड्राफ्ट को भी आपको साथ में अटैच करना होगा। इस डिमांड ड्राफ्ट की या एप्लीकेशन फॉर्म की एक फ़ोटोकॉपीस आप अपने पास भी सेव करके रखें, क्योंकि कल को अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है तो आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है वो फ़ीस पे की हुई है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर की ये बात होगी। उसके बाद जो ये पोस्ट होगी इसको इनिशियली 1 ईयर के लिए फिल किया जाएगा। बाद में इसको आपकी परफॉर्मेंस को देख के असेस करते हुए फर्दर आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस पे करना चाहते हैं तो इनके द्वारा अकाउंट नंबर और एफएससी कोड भी प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस अकाउंट नंबर पे आप फ़ीस पे करके और इसकी जो रिसिप्ट की कॉपी होगी उसको साथ में लगा के भी भेज सकते हैं। और एक नोट दिया गया है कि नो एप्लीकेशन फ़ीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़। तो जो PWD कैंडिडेट होंगे, डिसेबल कैंडिडेट होंगे, उनकी कोई भी इसमें फ़ीस नहीं रखी गई है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई द्वारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैंडिडेट्स को नहीं दी जाएगी। और HP टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ऊपर राइट्स होगा कि वो किस पोस्टों को फर्दर वैकेंसी को इंक्रीज भी कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल भी कर सकती है, ये उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो इसकी अगर अप्लाई कर की बात करें तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो HPTU के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगर तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो इसमें वो रिटन एग्ज़ाम लेंगे, और अगर रिटन एग्ज़ाम नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम होंगे तो डायरेक्ट इंटरव्यू के साथ भी इसकी रिक्रूटमेंट की जा सकती है। तो इसकी अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके साथ में एसेंशियल डॉक्यूमेंट लगा के जो है इनके द्वारा बताए गए पते पे आपको भेज देना है। तो जो इनका पता रहेगा वो 2 रजिस्ट्रार हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी BPO द्रोही, तहसील डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर 170-001, इस पते पे आपको भेजना होगा। और याद रखिएगा 31 तारीख से पहले वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट पहुँचने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 तारीख को आप उनको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या ऑर्डनरी पोस्ट करो तो फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे दोस्तों जो इनके द्वारा जारी किए गए थे। इस एप्लीकेशन फॉर्म की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको आप हमारी वेबसाइट www.him-india.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जॉब अपडेट था दोस्तों। हमें उम्मीद है कि ये आपके किसी काम आए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि जितने भी हिमाचल के जॉब अपडेट्स आते हैं वो आपके तक पहुंचते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।